को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये श्री मामती के साध जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तकत, लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किने न चला 300 सिर भाना दजाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल, बड़ा जो हुआ हाल। बंदीवान के पैसे को बंदीवान के पैसे को प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी दीप बंदर से जागने का काम शुरू हुआ है और 2 साल लगातार श्री जी साहब महासुंदर साथ की जागनी करते रहे और रास के अंदर सबसे पहले 5 प्रकरण वहीं दीप बंदर उतरे हैं, ताकि हर सुंदर साथ को पता लग जाए कि ये माया क्या है। पहला प्रकरण है हवे पहला मोजनी कहूँ बार, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई मांग, तेनी केटली कहूँ विख्यात। कि ये ब्रह्मांड क्या है, मोह जनित, यहाँ पर दिन रात दुख ही दुख है। अब सब्जी मंडी में हम चले जाएं तो वहाँ हीरे थोड़ी मिलेंगे, अब दुख की मंडी में आए हैं तो दुखी देखने को मिलेंगे। और यहाँ दावानल की बटियां हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको जीतना हर एक के बस की बात नहीं। देवी देवता भी इसके आगे घुटने टेक दिए, वो भी अपनी काम वासना को जो है कंट्रोल नहीं कर पाए। सिर्फ ये परम धाम की आत्माएं हैं और वो भी राज्य के हुक्म से, उनकी मेहर से इन चीजों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये पहला जो प्रकरण है स्पेशल, ये ब्रह्मांड क्या है, और इसके लिए राजी इंद्रावती जी ने अर्जी करी है कि भी हर पल अगर आप हमारे पे मेहर करो तभी हम इस मोह सागर से पार हो सकते हैं। और दूसरा, इस ब्रह्मांड में आके अपनी आत्मा को कैसे जागृत करना है। आत्म जागृति कहते किसको है, जब हमें परम धाम का अनुभव होने लगे, अपनी आत्म का अनुभव होने लगे कि मैं मूल मिलावे में हूँ, मैं ये जीव नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और फिर जीव जो भूंडा जीव है उसको सुहागी बनाने के लिए निरंतर राज्य के वचनों पर चलना होगा और वाणी चर्चा और चितवन की तरफ ध्यान देना होगा। अब ब्रिज रास में हमारा कितना प्रेम था, जब धनी ने बांसुरी बजाई उसी समय खड़े पांव हम सब ने अपने शरीर छोड़ दिए, 24,000 को मारकाओं ने भी तन छोड़ दिए। और अब वाणी की पुकार सुनकर भी हमसे तन नहीं छोड़े जा रहे, क्योंकि हमारा अभी ध्यान इसी में अटका हुआ है। इसलिए तो आए हैं, जागिया तो भी खेलना छोड़े, फिर दुख को छोड़े। अब यहाँ से लुटेरे जो आए थे वो यहाँ बाईजुराज बंद में आ जाती हैं, तो श्री जी यहाँ से अब जागने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ठट्ठे में जाके चिंतामणि जी कबीर पंथ के आचार्य हैं, कितनी मेहनत उनके ऊपर करनी पड़ी, उनकी आत्म जागृत हुई और फिर उनका नाम श्यामल दास रखा गया। इसके बाद सेठ लक्ष्मण दास जी, लाल दास जी हैं। मार्कंड की तरह हमारा हाल है, जो मार्कंड की
कथा कल जिंदा दास माली ने सुनाई। वही बैठे बैठे विष्णु भगवान के चरणों में एक सुंदर नारी के रूप में धोपन बन गए और 5 बच्चे हो गए। दुखी होकर के फांसी लेने लगे तो वही परमात्मा सतगुरु बनकर आए। इसी तरह से राजी महाराज ही सतगुरु बन के सरकार के रूप में हमारे सामने आए और हमें इस मोह जाल से छुड़ाने के ये तरीके बताए। सरकार साहब को बीतक बहुत प्यारी थी। कहते थे जब तक हम बीतक नहीं समझेंगे तब तक हमारी आत्म जागृत नहीं होगी। साल में 9 बीतक चलती थी होगी। कोई गुजरात में ऐसी जगह नहीं है या पंजाब में ऐसी जगह नहीं है जहाँ उन्होंने लगातार बीतक ना करे। गुड़गांव में भी 8-9 साल लगातार हर साल बीतक करी है। सुबह वहाँ होती थी तो शाम को यहाँ पीतमपुरा में चलते थे। उसके बाद कानपुर, अबोहर, फाजिलका, जालंधर, अमृतसर लगातार सब जगह जा जा के बीतक करी है। और अमृतसर से शुरुआत करी है। पहले पुल बंगश मंदिर में शेरपुर वाले महाराज जी के होते हुए उन्होंने वहाँ बीतक की शुरुआत कराई थी। इस तरह से ये जागने का काम करते हुए श्री जी ठट्ठे से होते हुए मस्कत बंदरगाह आते हैं और मस्कत बंदरगाह में महावजी भाई के दिल में मैं पना आ जाता है, मैं इनकी बहुत सेवा करता हूँ। तो फिर उसको तमाचा मार के जागृत करते हैं। अब हम अगर आज जागृत नहीं हो रहे और गुण अंग इंद्रियों के अधीन है तो अब राजी बार बार चांटा थोड़ी मारेंगे। अब ये बीतक ही हमें अच्छी तरह से समझनी है। महामती कहे कोई दिल दे ये देखेगा मजबूर, 3 रूह पर इमाम का बरसे बतली। अब जैसे श्री जी को धाम का ताप चढ़ा है, जब इस रूह को धाम का ताप चढ़ेगा माया को हम पीठ दे देंगे। भजनों में हम बोलते हैं हम पीठ दुनी को दे के चले इश्क तेरा लेके। तो हमें वो रहनी में बातें उतारनी है, तभी हमारी आत्म जागृत होगी। अब भैरव सेठ जो अरबपति सेठ है, उनके दोस्तों ने कहा भाई इतने मोटे सेठ हो आप, तो अपनी बिरादरी को छुड़ा के लाओ। तो 70,000 उस समय, आज करोड़ों रुपए सुंदर साथ जी हैं, तो दे करके नियात को छुड़ा के लाए। श्री जी बाई जुराज को जो है वहाँ भैरव सेठ ले गए और वहाँ पर रखा। और यहाँ पर वो सात्विक भोजन कर रहे हैं तो भैरव सेठ अंडा, मीट, सिगरेट, शराब, हुक्का और गलत काम सारे कर रहे हैं। अब श्री जी ने कहा 2 महीने हो गए चर्चा करते, इसकी आत्म मूल में लावे जाती तो मुझे अनुभव होता, इसकी आत्म नहीं जा रही, ये चितवन नहीं कर रहा। तो एक दिन दोपहर को भोजन के बाद उसके घर चले गए तो वो अकबरी हुक्का गुरड़ गुरड़ कर रहा था। श्री जी समझ गए भाई यही एक चक्कर है जिससे इसकी आत्म बल नहीं पकड़ गए। फिर उसको समझाया और इन चीजों का परहेज बताया। 1 महीने की मोहलत दी गई। वही मुलाकात भैरव से श्री जी साहब जी सो जब श्री जी साहब से मुलाकात हुई, भैरव से अपने यहाँ आवासी बंदरा ले आए। वही पहचान है आपस में हुआ रसोई का आदर। बड़े प्यार से सेवा भाव बहुत जरूरी है, तभी हम किसी को भोजन करा सकते हैं। दिल में भाव ना हो तो कोई आएगा खाली ऊपर से पानी पूछ लेंगे। भाव आते हैं, पहचान होती है, तभी हम किसी की सेवा करते हैं। आए आगे बैठा भैरव सेठ है अपने कबीले समेत, अपने कबीले को लेकर आया। ये भी एक बहुत बड़ी मर्यादा है। किसी को हम अपने सतगुरु महाराज को घर लाए और हम उनके वचन ना सुने तो कितनी देर बैठेंगे। तो बड़े इज्जत से प्यार से उनकी बैठ के चर्चा सुनते हैं और पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। ब्रजलीला की चर्चा भैरव सर्वना सो लेते, पूरी ब्रिज की लीला 11 साल 52 दिन किस तरह से हम गोपियां राज्य को ही सब कुछ मान रही थी। श्री कृष्ण जी ने रूप धारण किया था और उनके लिए हर तरह के खिलौने, कोई छोटा बच्चा था। और फिर सारी रात घर का काम करना और सुबह सास बलैया लेती थी
अगर बहू मिले तो ऐसी मिले, और वो सुबह होते ही कहती थी तू जा कान्हा के साथ जा, और सुबह से लेके शाम तक हम अपने बालाजी के साथ रहते थे। सुन चर्चा सुख पाया भाई दोपहर बैठक, दोपहर 6 घंटे लगातार जो है चर्चा चलती है। कहूँ को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े सक। समय बीता पता नहीं लगा, सुबह से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, सब भजन कीर्तन और वाणी के अंदर मगन है। अगर वाणी चर्चा काफी देर हो गई, फिर 1 घंटा लगातार भजन कीर्तन चलते हैं। रसोई की अरज भई उठे श्री राज उन्हें बखत, फिर बार बार भैरव से रसोई के लिए कहते हैं, तो बड़े प्यार से उनको रसोई और गाई जाती है। श्री राज अरोग फिर बैठे साथ सुख मिलाए, और अरोगने के बाद ये नहीं है कि आराम करने बैठ गए, फिर दोबारा चर्चा हो गई, सुंदर साथ फिर आके बैठ गए। फिर कीर्तन करने लगे भाई मगन ब्रज के खेल, और फिर भजन कीर्तन चर्चा के बाद चला, फिर ब्रज की लीलाओं में सारे मगन हो गए। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। अब पूरी रात हो जाती है तो भैरव सेठ अपने घर चले जाते हैं। फिर चर्चा होत होत हो गई फजर, और फिर ये नहीं रात को सो गए, चर्चा करते करते प्रातः हो जाती है। कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज, और कोई सिर्फ दर्शन करने आते हैं, और बीच बीच में चर्चा भी चलती है। तब आए भैरव ठक्कर उन संग आए कई लोग, और कई उनके यार दोस्त और भी पंडित लोग उनके पास उनके दर्शन करने आते हैं। दो मुल्तानी भैरव संग आए उन्हें बखत, 2 मुल्तानी उनके व्यापारी थे, वो भी एक बार भैरव सेठ के साथ आए। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास, कबीरी पंथ थे और उनकी किताबें वो साथ लेकर चलते थे। कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम। अब ये नहीं कबीर जी को मानने वाले हैं, बामन बीचक हैं, श्री जी उनके अर्थ कर करके उनको समझाते हैं, जो वो साखियां लेके आए और जो भी किताबें उनके पास थी उसका अर्थ समझाते हैं। तेज भाई इन समय आई करने दीदार, तेज भाई जो है सब महिला सुंदर साथ की आगू लगी लीडर थी, वो भी सब सखियों के साथ लगातार रोज चर्चा सुनने आती हैं। फिर वे आने लगी छोड़ दिए सबों घर, सब बहनों ने अपने अपने घर छोड़ दिए। अब भैरव सो श्री राज ने कहा तुम हमें बुलाए ईत। अब श्री जी एक दिन उसके घर चले गए, जब वो हुक्का पी रहा था, कहने लगे भाई देखो तुमने बिना जान पहचान के हमारी बिरादरी के सुंदर साथ को छुड़ाया है, और जबकि हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, सिर्फ लोहाना जाति के आप और हम हैं, लेकिन अब ये मैं कर्जदार हो गया, अब ये कर्जा कैसे उतारूं? अब चर्चा सुनाई है, तुम्हारी आत्म जागृत नहीं हो रही है, क्योंकि जो चीजों का मैं परहेज कहूँ, जो कहूँ ये नहीं खाना, सिर्फ 1 महीना परहेज करो, फिर चर्चा सुनो, फिर देखो आपकी आत्म जागृत हो जाएगी। तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज, बस थोड़ा सा ही परहेज करना है। होए प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहज। कोई जब तक नहीं करना, कहीं नहीं जाना, घरों बैठे पार ब्रह्म के तुम्हारा अनुभव आ जाएगा आत्म के अंदर। 1 महीना की मुद्दत इत मुजागे करो तो मैं, सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दो, तब अपना परहेज तोड़ियो विदा कीजो हमको। और अगर तुम्हारी सुर का मूल मिलावे तक ना जाए तो आप दोबारा अपना परहेज तोड़ लेना। पीऊ ना तमाकू छोड़ दो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये तो मैं नहीं कह रहा कि सब भाई लोग पीते हैं, कईयों ने छोड़ भी दिया। अगर कोई इनमें से कोई भी गलत काम करता है, अगर वो छोड़ देगा तो उसको
राज्य के चरण प्राप्त हो जाएंगे और अनुभव में परम धाम आएगा। और मांस मछली सब, ये पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ है, परदारा चोरी ना कप। शराब और ये तंबाकू जो लोग लेते हैं पान बीड़े के अंदर, ये सब चोरी और झूठ बोलना ये भी उतना ही गुनाह है। ये सुख ने सुन भैरव ने कहा, ये बात है सहल। और बुरी नजर किसी पर नहीं रखनी। अब भैरव सेठ कहने लगे ये तो बहुत सरल है। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म में, अगर इतनी मेहनत से अपनी आत्म जाग जाए तो बहुत सरल है। तो और क्या चाहिए है, हमको कह दिखाओ तो मैं। श्री जी ने कहा भाई कहना नहीं है, कहते तो सारे हैं, कोशिश करेंगे लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। उसी समय हुक्का आगे से तोड़ के फेंक दिया। रसोई में ने मने भाई, मांस मछली करो जिनको। अब रसोई में मना कर दिया, भाई मांस मछली बिल्कुल नहीं बनेगा। नए बर्तन आ गए, नया नौकर रख लिया गया। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। अब घर के लोग कौन है? पत्नी है, उसको तो आदमी का शरीर चाहिए। वो कहने के समुद्र के किनारे हो, सुबह से शराब और तुम मछली ना खाओ तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है। ये कैसे संत आए हैं, अपना आए चर्चा वाणी करें और चलते बने। हमारी प्राइवेट लाइफ में इनका दखल नहीं बनता है। भैरव सेठ खींच कर कहा, लिया परहेज में कोई दिन। भैरव सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा ये परहेज थोड़े दिन का है, अगर मेरी आत्म जागृत ना हुई तो मैं फिर दोबारा ये काम शुरू कर दूंगा। यूं दर्ढाओ करके लगे चर्चा सुनने। अब श्री जी ने 24 घंटे बाद बुलाया कि 24 घंटे लगते हैं निर्मल होने के लिए, और फिर पहले दिन पूरा ये वैराट समझाया। 7 लोग नीचे, अतुल वितुल सुतुल तलातल मातल रसातल पताल, और ये भूलोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ मरण जन्म चलता रहेगा। ऊपर भंवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, बैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री आदि नारायण। और मोह तत्व क्या है? मोह अज्ञान भरमना, कर्म कर और सुना, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो ये सारा वर्णन किया। फिर दूसरे दिन योग माया का वर्णन, और तीसरे दिन कैसे हमने यहाँ से अपनी सुरता को और भैरव सेठ की सुरता को साथ साथ लेके चल रहे हैं। 14 लोग को पार किया, अक्षरधाम को पार किया, बड़ी राम की हवेली, छोटी राम की हवेलियां, वन की नहरें, मानिक पहाड़ और मन की वनों की हद, बड़ो वन, मधुबन, महाबन, ताड़बन, और उसके बाद पुखराज पहाड़। पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, धूपधुलीचा पश्चिम की चौगान, और इधर दक्षिण में बटपीपल की चौकियां, कुंजनी कुंज और 24 हाथ का महल, और ये पूरा बड़ी राम की हवेली, छोटी राम की हवेली, ये सारा वर्णन करते हैं। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। तीसरे दिन जब सुरता को पहले 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़े, धाम दरवाजा आ गया, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और फिर 4 चौरस हवेलियां छोड़ी। 5वीं गोल हवेली में कंचन रंग का सिंहासन है। राज्य और श्यामा जी का पूरा श्रृंगार वर्णन करते हैं कि हमारे धाम दूल्हा ने आज की तारीख में मूल मिलावे में क्या पहना हुआ है? केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की आग, आसमानी रंग जड़ाब की पिछोरी, नीलो ना पीलो रंग को पटवा, और गले में 5 हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, और कानों में बालियां, और चरणों में 4 आभूषण, झांझरी, घुंघरी, तांबी, कर, और गले में जैसा हम चाहें वैसा उतने हार हो जाते हैं। मेरी इच्छा मैं राजी के गले में 6 हार देखूं तो 6 हार हो जाएंगे। दूसरी बहन के दिल में है कि भी इनके गले में तो 1 ही हार अच्छा लगता है, तो उसको 1 नजर आएगा।
जिनका दिल जिन भांसो धनी मिले विदिते, मन चाया स्वरूप होए के कारज करें सबसे। अब जब इंद्रावती की आत्मा ने जुगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करी तो भैरव सेठ की भी वहां प्रणाम हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निखेद। कहते आप महीने के लिए कह रहे थे, मैंने उम्र भर के लिए ये सब चीजों को छोड़ दिया। वस्त्र भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद। माया के अंदर बैठे बिना जप बिना तप किए पार ब्रह्म के चरण मिल गए हैं। ए आया यूं साथ में पड़ा शहर में शोर। अब शहर में तो शोर पड़ना था, अरबपति सेठ है और सारा शहर जिसको जब मुसीबत पड़ती है तो मदद जो है भैरव सेठ पैसे की करते हैं, तो सारा शहर उमड़ पड़ा। जो नहीं भी आ रहे थे कैसे हैं ऐसे संत के चढ़ के दर्शन तो करें कि भी इतना जो गलत काम हर टाइम करते थे सेठ साहब सब कुछ छोड़ दिया। सखी बाई आई साथ में 3 संग आया गोवर्धन। एक सखी बाई महिला और गोवर्धन सेठ करोड़ोंपति थे, वो भी अपना सारा पैसा लेकर के सूरत में आकर मिलते हैं। लगे भंसारी निंदा करने ये कहां से आए मोमेन। भंसारी कहते हैं दुकानदारों को। आजकल तो दुकानें भाई 11-12 बजे खुलती हैं और शाम को 7 बजे बंद हो जाती हैं। पहले क्या था, सूर्य उदय निकलने से पहले सब लोग दुकानें खोल लेते थे और रात को 9 बजे 10 बजे से पहले दुकानें बंद नहीं होती थी। तो दुकानदारों को सुबह भी, क्योंकि बहनें तो सुबह ही चली गई हैं 6 बजे भजन कीर्तन पे, अब वो जब उठते हैं तो बासी खाना, रात को आए तो बासी खाना, बड़े परेशान हो गए, सबको बीमारी लगने लगी। हमारे घर के लोग बरजे न रहे कोई। अब वो आ गए भैरव सेठ से लड़ाई करने। भाई भैरव सेठ ये कौन सा यज्ञ शुरू किया, हफ्ते की भागवत होती है, तुम्हारा तो यज्ञ बंद होने को नहीं आ रहा और हमारी लुगाइयां आती हैं उनको मत आने दो। कहता मैं अपना घर का काम नहीं कराता। भाई देख वो अपनी आत्म की गरज को आती हैं, अपनी लुगाइयों को बरजो। अब वो घर गए तो अपनी पत्नियों से लड़ने लगे। उन्होंने कहा भी दे तुम्हारी है तो ले लो, हमारी आत्म तो चर्चा सुनने जरूर जाएगी। तुम्हारे रिश्ते घर में कोई तकलीफ हो तो हम 2-2 महीने जाके रहें और बड़ी मुश्किल से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो इसके बीच में आप रुकावट डालते हो। एक तो इस देश में कबू ना चर्चा हो, एक तो यहाँ कभी चर्चा होती नहीं है। इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए। हमारे भाग्य हमारे निस्मत हैं जो हमें चर्चा सुनने को मिलती है। हम आत्मा सौंप चुकी भगवान के कदम। हमने अपने आप को पार ब्रह्म के चरणों में सौंप दिया है, अब जो करना है कर लो। देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। देह है तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। तब तेज भाई के घर गए मिल लड़ने को सोए। अब सोचने लगे इनका रिंग लीडर कौन है, तो पता लगा तेज भाई है। उसके घर जाते हैं, कहने लगे भाई माता जी देखो हम भी आपके बच्चे हैं, हम आपको रोकने नहीं आए, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तो हमारी पत्नी गायब, रात को आते हैं तो पत्नी गायब, और ये ठंडा खाना खाना पड़ता है जिससे हमारे सबके पेट खराब हो गए। आपसे अर्जी है उस समय तक आप मंदिर जाना छोड़ दो। वो कहने लगे अच्छा मैंने क्या कसूर किया, छोटी थी तो माँ बाप कहने लगे कुंवारी कन्याएं मंदिर में नहीं जाती, शादी हो गई तो पति डांटने लगे, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैंने क्या गुनाह किया, मैं तो जाऊंगी जो करना है कर लो। मैं तो वहां जाऊंगी तुम्हें करना है सो करो आए। जो करना है करो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। चर्चा चितमनी उत्सव होने लगा जोर। चितवन नहीं होती थी, ये होती थी। दोबारा पढ़ो। चर्चा चितमनी उत्सव होने लगा जोर। हम धाम धनी को तो मानते हैं
आरती भी करेंगे, भोग भी लगाएंगे, जो वो कहते हैं ना वो हमसे नहीं होता। चर्चा चितवनी उत्सव ये हर रोज चलता है। चित श्रीराज को साथ तरफ है बढ़ते चला और अब सबका चित और बढ़ता चला। चितवन करने से हमेशा अंदर की मैल धुलेगी। ला कर लो। वाणी की चौपाई कह रही है, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। दिन और रात जो चितवन करता है और धाम वर्णन का पूरा उसको अनुभव है तो वो निर्मल हो जाएगी आत्मा। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना। निर्मल होने का आज हमारे क्या है, सब सुंदर साथ के साथ ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते। और जब हम चितवन में लग जाएंगे फिर देखिए चितवन के अंदर कैसे होगा, सबके साथ ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगी। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, और सुंदर साथ की भी भैरव से दिल से सेवा करने लगे जब से उनको परम धाम नजर आने लगा। श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ, और राज्य से किसका दिल लगेगा हर पल, जिसको राज्य अपने चरणों में लेते हैं। और वो चरणों में कब लेंगे, जब हम अपना समय राज्य को देना शुरू कर देंगे। जब इतमास 2-3 भये रजा मांगी, जब 3 महीने हो गए, श्री जी ने कहा भाई यहाँ गद्दी तो लगानी है और सुंदर साथ की जागनी करनी है, शकुंडल शाकुमार को लाना है, तभी घर चल पाएंगे। हमारी सूरत बंधी एक तुम सो रहा न कोई काम। भैरव सेठ और बाकी सुंदर साथ रोने लगे, भाई अब हम कहाँ जाएं, आप आयो तो ये मुर्दा जीव कब्र से बाहर उठाया है। बात बड़ी है करनी आवे शाकुंडल शाकुमार। देखिए चौपाई लिखी है, बात बड़ी है करनी आवे शाकुंडल शाकुमार, क्योंकि परम धाम में ये 2 तन हंस रहे हैं। जैसे हम सपना देखते हैं बिस्तर पे लेटे हुए, कोई बहुत अच्छा सपना देखते हैं तो हम हंसने लग जाते हैं, और अगर कोई खतरनाक सपना देखें तो उदास हो जाते हैं और डर भी लग जाता है। अब ये मूल तन इन दोनों के हंस रहे हैं क्योंकि ये राजघराने में है। विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको वारना पार, उन दोनों के आने पर ही ब्रह्मांड का विस्तार होगा। हम एक ही बंदर अटके क्या श्री राज करना ईत। हमने यहाँ कोई राज गद्दी लगाने नहीं आए भाई, ये विचार नित करें देखा तरफ श्री राज। चितवनी में मूल मिलावे में श्री राज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे धाम दूल्हा, ये तो सुंदर साथ जाने नहीं दे रहे और इनको मैं रोता छोड़ के देख नहीं सकता हूँ। आपसे अर्जी है कोई ऐसा काम करो जिससे ये खुद आके मेरे को कहें कि आप यहाँ से चले जाओ। हुक्म हुआ तागीर का वहाँ नए की आमदान है। नए अफसर का तबादला हुआ, बहुत जालिम था और मुसलमान था। अब भैरव सेठ के पास पैसे की कमी नहीं, रातों रात करोड़ों रुपए ले गया, खूब चढ़ावा चढ़ाने की कोशिश की। अब किसी के हुक्म से हुआ होता तो रुक भी जाता। अब राज्य का जहाँ हुक्म है तो वहाँ जहाँ देवी देवताओं का भी हुक्म नहीं चलता, तबादला नहीं रुका। अब बहुत घबरा गए भैरव से, सुंदर साथ को इकट्ठा किया और सबको कहा भाई अब चलना पड़ेगा। तो सब इकट्ठे होकर श्री जी को अर्जी करते हैं कि भाई अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, नया अवसर आया है और आप चर्चा करने से रुकोगे नहीं और फिर आपको बंदी बना लेंगे, वो हम नहीं सहन कर पाएंगे। तो सब ने रात तो रात उनको दूसरी नाव पे, बसरे वाली नाव पे चढ़ा दिया। कब रजा दई श्री राज को नाव को बैठ गए बसरे। बसरे वाली नाव डबल टाइम लगता था, उस नाव पे बैठाया। वस्त्र भूषण पैसे भली भांत किए साथ। अब सब ने वस्त्र है, आभूषण है, पैसा है, सब ने दिल खोल के सेवा की। भाई जगह जगह जाएंगे, जागने के काम में तो हमेशा पैसा चाहिए और जो गरीब साथी हैं उनकी भी मदद करनी है।
तो इसलिए सब ने अपने जितना हो सकता था उससे ज्यादा सेवा करी। आवासी बंदर से आए कोग बंदर, आवासी बंदरगाह से कोग बंदर पानी वाले जहाज से आए। ता से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर, फिर दूसरी नाव बदली तो लाठी बंदर आते हैं। ता 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे। फिर लाठी बंदर में भी कुछ सुंदर साथ थे। 4 दिन रह के दिन भर रात चर्चा करते हैं, खंडनी करते हैं और फिर वहां से ठट्ठे आते हैं। नाथे जोशी ने सुनी दौड़ा लेने को आगे, और नाथे जोशी ने सुनी, सब सुंदर साथ को इकट्ठा किया, सब बैंड बाजे के साथ उनको लेकर चलते हैं। साथ सबे सुख पाया मिट गई दुनिया ताप, सबके अंदर फिर वही उछरंग वही उमंग जाग गया। ठाकुरी बाई जिंदादास आए डेरा किया तीत। अब लालदास जी भी जहाँ अपना बहुत अच्छी सवारी लेके आए, उधर से चिंतामणि आ गए, लेकिन जिंदादास ने कहा भी आज मेरी अर्जी है आप हमारे घर चलो। तो श्री जी को तो कोई दिल में है नहीं, तो भाई इनके घर नहीं जाना, तो कहते भाई आज तो हम डेरा जिंदादास माली के घर लगाएंगे। ठाकरी बाई इन समय भय साथ रसोई के काम। अब सब सुंदर साथ को पता है भाई जिंदादास माली है, इसके पास तो पैसे की कमी है, तो सब ने उसको पैसे भी दिए और सब लोग अपने घरों से भी बहुत ज्यादा सामान ले आए ताकि सब सुंदर साथ का पूरा भंडारा हो जाए। बैठे ही थे आरोग ने ठाकरी बाई के घर, सब सुंदर साथ आ गए और श्री जी और बाई जुराज जी को अलग सिंहासन पर बैठाया गया, बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया गया। उसके बाद सब सुंदर साथ ने भी प्रसाद लिया। इतुस रंग साथ में हुआ बड़ा ठोर ठोर, बहुत आनंद मंगल भजन कीर्तन वाणी चर्चा होने लगी। सब सामान ले दौड़ही अपने घरों से और अलग अलग वेराइटियां 56 तरह के भोजन इकट्ठे हो गए और सब बड़े प्यार से आरोग रहे हैं। आवासी बंदर की कही सब बीतक, श्री जी ने आवासी बंदरगाह की पूरी हकीकत, मस्कत बंदरगाह की, कैसे माव जी को चांटा मार के जगाया और कैसे भाई जालिम अफसर का तबादला हुआ तो मजबूरी उन लोगों को मेरे को भेजना पड़ा। इन भात साथ आए के शुक्र बजाया हक, सबने कहा बड़ा शुक्र है, वो अफसर वैसे ही बहुत जालिम है। इत दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग, ठट्ठे के भी बहुत सुंदर साथ आके चरणों लगते हैं। फिर समझ से 28 से मास बैसाख का होए। अब 1728 और श्री जी का जन्म कब हुआ? 1675। कितने साल के हो गए? नहीं 53 के हो गए। 25 तो वो हो गए और ये 28 हो गए ना। 53 साल के इस समय श्री जी के शरीर की उम्र हो गई है। अब फिर कहूँ बात ठट्ठे की भेजी खबर पूरी नौतन। अब नौतनपुरी पहले खबर भेजी, बिहारी जी को चिट्ठी लिख के भेजी, हे धामधनी इस तरह से मैंने जागनी करी है और मेरी इच्छा है कि आप नली आकर के मेरे को मिलो। तो ये चिट्ठी लेके कौन जाता है? श्यामल दास, क्योंकि पैदल जाना है, उसका नाम चिंतामणि हट गया और जितना पैसा था श्री जी के चरणों में और जितने शिष्य थे सबको छोड़ दिया, बदले में और किसी को वहां गद्दी पे बैठा दिया गया। अब वो सेवा में हाजिर है। बिहारी जी ने चिट्ठी पढ़ी, लिख दिया मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि जगह जगह तेरे को तो खाना खाने का बहुत स्वाद लग गया है, हम नहीं आ रहे हैं, हम आवत हैं कच्छ में ता तुम सोए मिलाप। कच्छ में है धामधनी आ जाओ, एक बार मुलाकात करो, जागनी के काम पर विचार करना है। ए पाती भेज के कहा हमको रजा दो तुम साथ। सुंदर साथ को अर्जी करी, भाई अब बिहारी जी को टाइम दिया है इसलिए उनके पास जाना जरूरी है। श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से नलिए आए पहुंचे। अब उस चिट्ठी का जो जवाब आ गया मैं नहीं आ रहा।
अब तो हो कहने लगे गलती हो गई, लिखना कुछ और था, भगवान चर्चा की धुन लगी रहे ना जहाँ, फिर ध्यान ही नहीं आया। कहने वो धनी राम एक बात तो मैं लिखना भूल गया, मेरे पास बहुत सारे वस्त्र हैं और बैजूराज जी को भी मिले हैं और बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, मैं ये सामान नकदी भी है, मैं लेके कहाँ जाऊंगा, मैंने तो जगह जगह जागने के लिए जाना है, आप हमारे धामधनी हैं, आप आ जाओ, ये मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। देखा, अब इसको पता लगा ना मैं कौन हूँ, तो लिख दी फौरन चिट्ठी। अरे मेरे को पता है तुम मेरी इंद्रावती की आत्मा मेरे बिना नहीं रह सकती, थोड़े टाइम बाद मेरे को दर्शन देने पड़ते हैं, ठीक है हम आ रहे हैं, तुम हमें आके मिलो। श्री जी साहब जी चले ठट्ठे से, नलिए आए पहुंचे। नलिए आ गए। सुंदर साथ जी राम भगवान के साथ रावण ना होते तो कभी भी राम भगवान को कोई ना मानता। इसी तरह श्री कृष्ण जी के साथ कंस ना होते, झूठ के साथ सच होना जरूरी है। श्री जी के साथ बिहारी जी ना होते तो इतना कोई उनके ऊपर न्यौछावर ना होता। धारे ने ये बात सुनी हती, आए पहुंचा धाय के। धारा भाई एक शूद्र जात का सुंदर साथ थे। अब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई श्री जी को नलिये में आके। मैं खंबालिए रहता था और सूरजी भाई बहुत अच्छे व्यापारी थे। वो अपने किसी कारोबार से मस्कत बंदरगाह, अबासी बंदरगाह गए थे। अब आजकल तो भाई जब खाली टाइम होता है तो हम तो पिक्चरें देखने और कैमरे में चले जाते हैं सुंदर सा, लेकिन वो समय और था, सब लोग धार्मिक ज़्यादा थे। जब भी किसी को टाइम मिलता देखते थे कि शहर के अंदर कोई संत आए हुए हैं चर्चा कथा करने के लिए, तो उस समय सूरजी भाई को पता लगा श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं, तो वो उनकी चर्चा सुनने गए और उन्होंने तारतम ले लिया। श्री जी ने वाणी में सुनाते हुए कहा, एक बैठक ना कीजो बंद, हम जितना भी बिजी हों, कुछ भी हो जाए, देवचंद जी से तो ज़्यादा हमारी तबीयत खराब है, लेकिन हमें एक हफ्ते में बैठक को जरूर सुंदर साथ के बीच में बैठना चाहिए। अब सूरजी भाई आ गए, उन्होंने देखा भाई चर्चा करने के लिए जो है, इनका क्या नाम है, मस्कत सूरजी भाई, सूरजी भाई नहीं दूसरे धारा भाई, धारा भाई को बैठाया गया। चर्चा ऐसे करने लगे, राज्य दर्शन देने लगे और उनके मुख से सारा परम धाम का वर्णन होने लगा। अब पता श्री जी फिर कहते हैं कि भी जिसके ऊपर राज्य की मेहर होए उसको तो हर कोई पूछेगा, उसको आदर भी देंगे, उसकी सेवा भी करेंगे। कहते हैं पर ये बात बिहारी जी को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने सूरजी भाई को बुलाया और सूरजी भाई डर गए कि धारे भाई के लिए मेरे को बुला रहे हैं। अब नागजी भाई ने कहा धर्म के पहले आप राजनीति से काम लेना, उनसे कहना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सुनाओ कैसे चल रहा है, चर्चा वाणी कर रहे हो नहीं कर रहे, वो जब सच्चाई बता देंगे गर्दन मरोड़ देना, बस फिर उनको धर्म से निकाल देंगे। ऐसे किया बिहारी जी ने। सूरजी भाई ने बहुत तारीफ करी, धारा भाई पे आवेश आता है और बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, सुंदर साथ बढ़ने लग गए। कहते मैं कौन हूँ, आप धामधनी, मेरे अंदर से आवेश जाता तो मेरे को पता ना चलता, धामधनी मैं हूँ तुम हो। तो भाई देखो ऐसा है, अगर तुमने जाके धारा भाई को और उनके परिवार को शहर से ना निकाला तो हम तुम्हें परम धाम से निकाल देंगे। अब वो डर गए, उन्होंने कहा मैं क्यों रखूंगा, आप मुझे परम धाम से मत निकालो। अब वो चले गए सूरजी भाई और जाते ही उनकी पत्नी, उनकी बहन, बच्चों और धारा भाई को निकाल दिया गया। अब धारा भाई की पत्नी खड़ी हो गई, कहने की मैंने तो चर्चा नहीं सुनाई तो मेरा क्या कसूर है, मुझे तो धर्म से निकाल गए। सबने कहा, सूरजी भाई ने कहा भाई धामधनी का यही हुक्म है, आप वहां जाओ। अब धारा भाई परिवार को लेकर नौतनपुरी गए। श्री जी को बता रहे मैंने 3 व्रत रखे, भूखा प्यासा पानी भी नहीं पिया, लेकिन धामधनी को रहम नहीं आया, उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया।
अब मेरे को सिर्फ एक आपसे उम्मीद थी, तो इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। अब श्री जी कहते तो फिक्र ना कर, मैंने बहुत सामान इकट्ठा किया है, बिहारी जी आने दो तो मैं तुम्हें सुंदर साथ में शामिल करा दूंगा। बिहारी जी आवत जाए खबर देऊ मैं। अब बिहारी जी आगे जो समय कहा था तो उसी समय दौड़ के आए श्री जी के पास धाराभाई और कहने लगे मुबारक हो, धामधनी आ गए। श्री जी बड़े खुश हुए, चाहे झूठी बधाई दी। सस्सी पुन्नू का किस्सा वाणी के अंदर आता है। सस्सी का पति जो पुन्नू था वो कहीं फौज में था और चला गया और मर गया। अब सस्सी दिन भर रात रोती और मिट्टी की मूर्त बनाती है, कहती है मिट्टी की मूर्तें मुंह कुछ तो बोल। पुन्नू की मिट्टी की मूर्त के आगे रोती है कि हे गांव वालों, तुम मेरे को आके झूठी बधाई दे देते कि तेरा पुन्नू जिंदो है, मैं करोड़ बार अपना सिर उतार के तुम्हारे चरणों में रख देती। अब श्री जी कहने लगे झूठी बधाई से कई धामधनी आ गए हैं, बता मैं अपने जीव को भी तेरे ऊपर कुर्बान कर दूं। धारे भाई ने कहा बस मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरे को धामधनी के चरणों में प्रणाम करा दो। अब बिहारी जी बैंड बाजे के साथ सब लेकर उनको आते हैं। दही बधाई आए श्री बिहारी जी ईत। बिहारी जी महाराज आ गए हैं। श्री जी सुने खुशहाल भये, लगे बख्शीश देने तीत। मां क्या बख्शीश मांगते हो? कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश। बस मैं प्रणाम मेरी स्वीकार हो जाए। वो को लो साथ में दाखिल करो इस्लाम। मेरे को दाखिल करो निजानंद संप्रदाय में शामिल कर लो। इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने। 8 सुंदर साथ सूरत से आए थे परिवार लेकर के। उनको पता लगा कि धामधनी अब इस समय इंद्रावती जी के अंदर है, तो कहने लगे सूरत में ले जाएंगे और वहां चर्चा वाणी करेंगे, जागृति होगी। आए ठट्ठे से संग श्री राज के नाथा और खेमा। ठट्ठे से नाथा भाई और खेमा भाई सिर्फ छोड़ने आए थे, नाव पे बैठाने, लेकिन दिल ही नहीं माना, दरवाजे खुले के खुले छोड़ दिए। श्री जी ने भेजा भाई लाखों का नुकसान हो जाएगा, कहते आपके चरणों में आ गए तो अब दुनिया की क्या परवाह है। आए मिले नलिये शहर में मिलके हुए खुशहाल। अब बिहारी जी महाराज आ गए और आकर के बड़े खुश होते हैं। एक ठोर मांग ली नलिये के कामदार पास। कामदार से एक हवेली किराए पे ले ली। उन हवेली में उतरे 7 सब एक ठोर। सब सुंदर साथ एक ठोर है। श्री जी के साथ जो सुंदर साथ आए दूसरी तरफ रुके हैं। अपनी जो बीतक श्री जी साहेब जी लगे कहने। अपनी सारी जितनी जागनी का काम है सारी बातें बिहारी जी को कहने लगे। बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मिनो मिने। नकली हंसी हंस रहे हैं कि भी माल तो मिलेगा। सब साथ है एक ठोर हैं, सुन चर्चा पाया सुख। अब बिहारी जी को तो चर्चा आती नहीं, तो श्री जी चर्चा इतनी गहरी करते हैं, सब सुखी होने लगे। श्री जी साहेब जी की चर्चा होने लगी जोर। पूरे जोर से चर्चा हो रही है। भाव दिखाए वचन कहें, चित माया से देवे मरोर। उनकी ऐसी चर्चा है चित्त को माया से हटा के धनी की तरफ लगाते हैं। अब बिहारी जी ने कहा नागजी भाई जरा देखो, दरवाजे से झांके कितने सुंदर साथ बैठे चर्चा सुन रहे हैं और किस तरह से बैठे। नाग जी ने कहा धामधनी आपकी गद्दी गई, सारा सुंदरा रो रहा है चर्चा सुन के, दर्द भरी चर्चा हो रही है, आपको तो कुछ आता नहीं है, तो गद्दी तो गई आपकी। सिखापन देने लगे करो सेवा इन्हें बखत मां। अब सिखापन देने लगे और सबको समझाने लगे बिहारी जी को धामधनी मानो। रूपा राधाबाई जी एकांत बैठाए तिनको। रूपा राधी को पता है ये बिहारी जी के अंदर खाली गादी पति है, इनके अंदर कुछ नहीं है, खाली खोखले हैं ये, हम इनकी सेवा नहीं करेंगे।
तो धामधनी ने, श्री जी ने कहा भाई फिर तुम्हारा मेरा भी कोई मतलब नहीं, इनको धामधनी जानो। श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज, और बिहारी जी को ही धामधनी श्री राज जी मानो। जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, फिर मैं भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। इन भात सब साथ को सिखापन लगे देने, सब सुंदर साथ को सिखापन दिया। एक ठोर एकांत में करने लगे मसलत, फिर एक ठौर बिहारी जी और श्री जी अलग बैठ गए और बातचीत करने लगे। भाई अब जागनी का काम, बिहारी जी आप अधिपति हैं, जिम्मेवारी आपकी है, मेरे को पता है आपको चर्चा नहीं आती, मैं आपको चबारे पे बैठाऊंगा, जितने भी सवाल जवाब हैं मैं करूंगा, जब वो इस योग्य हो जाएगा आप सिर्फ आशीर्वाद दे देना। तो इस तरह से हम जागनी का काम करते हैं। और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे। अब बिहारी जी कुछ सही ढंग से बात नहीं कर रहे। अब श्री जी ने कहा अच्छा भाई पहले माल मता ही देना पड़ेगा। अब जितने लोग उनके साथ आए थे, किसी को वस्त्र पहनाए, किसी को थोड़ा थोड़ा सोना दे दिया, बाकी बाईजुराज जी के वस्त्र थे, आभूषण थे और जितना भी नकदी था बिहारी जी के आगे रख दिया। अपनी 2 पोशाकें और बाईजुराज की 2 पोशाकें रख ली, बाकी सब दे दिया। आया आगे अर्ज करी धारा साथ में दाखिल हो, एक अर्जिया धामधनी मैं कर्जदार हूँ धारावाही का। अब बिहारी जी ने सामान आगे रख दिया। भाई जो कर्जदार है तो पहले उठा लेता, जो कर्जा उठाना है तो उठा के दे दे। कहते नहीं ये कर्जा नहीं है, इसने आपके आने की बधाई दी है, ये मेरे पे कर्जा है, इसको सुंदर साथ में शामिल करो। मैं इनसे वचन हारिया मोको दी बधाई जब तो मैं, जब आप आए हो तो आने की बधाई दी है। जीव निछावर इन पर करो तो आवे ना पटंतर हा मैं अपने आप को भी नछावर कर दूं तो भी कम है। इस वास्ते इनको ले साथ में तो मैं, इसलिए इनको सुंदर साथ में शामिल करो। इतनी अर्ज करत है इन तुम्हारे चरणों सौंपी आता मैं, आपके चरणों पे कुर्बान है, आगे से ये चर्चा नहीं सुनाएंगे। तब बिहारी जी ने कहा ये अर्ज ना सुने हाँ मैं, और कोई अर्जी है तो करो, ये मैं नहीं सुनूंगा, खबरदार दोबारा इसका नाम ना लो। बहुत खींच के कहा इन्हें करो ना दाखिल साथ, इसको मैं सुंदर साथ में शामिल नहीं करने वाला। इनका दुख मोए बहुत है या के कबू ना पकड़ो हाथ। कहते तेरी एक पत्नी थी ना, उसको छुड़ाने गया, तेरे को चैन नहीं थी ना, और ये 12,000 पत्नियों का ये मालिक बनना चाहता है, मालिक मैं हूँ ये, इसलिए मैं इसकी अर्जी नहीं सुनूंगा। तब श्री जी साहेब जी ने दिन 2-4 बीच डाल, 2-4 दिन डाल के फिर अर्जी करी। क्या गुनाह है इनका और जो भाइयां दोए, और जो 2 बहन और पत्नी उनका क्या गुनाह है। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम बरजे तब, मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, तुम फिर उनकी अर्ज करत हो मिले सब, बार बार अर्जी मत करो। जो लाख बेर मौसो कहो तो मेरा जवाब एक ये, लाख बार भी सुंदर साथ को लिया और सारे दंडवत प्रणाम भी करे तो भी मेरी ना 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 है। तब श्री जी साहेब जी सो सब साथ लगे कहने, सब सुंदर साथ कहने लगे अपने वास्ते डरो, आपको भी ये परम धाम से ना निकाल दें। तब ये तो तुम्हें जानते हो क्यों ना डरो वास्ते अपने लिए डरो, आप जानते हो कितने गुस्से वाले हैं। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को दिल सक, नूर चर्चा, श्री जी अब चर्चा करने बैठे, परम धाम 9 भूम 10वीं आकाशी और परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन, 3 घंटे लगातार चर्चा। जब बिहारी जी ने कभी ऐसी चर्चा सुनी नहीं, जब सुनी तो एकदम उनकी रूह कांप गई। ये तहकीक मसनद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग, बहुत बड़ी बात है, मेरी गद्दी गई नाग जी भाई। फेर के बैठे मसलत करने जाएगा एकांत एक ठोर, फिर दोनों अलग बैठ गए कि अब हमें क्या करना है। अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काटिए साथ और। श्री जी कहने लगे चलो अब सुंदर साथ को ढूंढे।
आप चर्चा मत करना, चर्चा मैं करूंगा, सवाल जवाब ग्रंथों की गवाहियां मैं दूंगा। और ये दुनिया वालों के ग्रंथ योग माया से आगे श्रीमद् भागवत नहीं जाती। और ये सारे मिलके इनके कितने प्रचारक हैं और हमारे में प्रचार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम दोनों मिलके धर्म का प्रचार करते हैं। तब श्री बिहारी जी ने कहा ए रहा नहीं इस्लाम। ये हमारी निजानंद संप्रदाय का रास्ता नहीं। बस एक जगह बैठ के स्वरूप सुंदर संकुल, भाई तू धामधनी है या मैं हूँ? मैं धामधनी हूँ। जब तुम्हारे खेल देखो, जी भर के खेल देखने आयो, इच्छा पूरी हो जाएगी, बस माया को कहेंगे बस मां पर लेकर दे और तुमको परम धाम ले जाऊंगा। जो इत हलार देश में रह ना सको तो मैं। अब बिहारी जी कहने लगे नौकरी कर। अब अपनी बीवी को सन्यासिनी बना के साथ साथ लेकर चलता है, बढ़िया बढ़िया साड़ियां ले दे, नौकरी कर कच्छ देश में जाके, और वहां जब कोठी बना मुहूर्त करने हम आएंगे। क्या संतों की तरह जिंदगी बिता रहे हो? तब श्री जी ने कहा मोको श्री देवचंद्र जी दी नेत। अब दिल की बात कही कि ये जो वाणी चर्चा है मेरे को आपके आशीर्वाद से नहीं मिली, सतगुरु देवचंद जी की मेहर से मेरे अंदर जागृत उदाई है और राज्य की मेहर से मैं चर्चा करता हूँ। 3 से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हमें। और ऐसे राजाओं की नौकरी कहते हो, मैं आपके चरणों में ला दूंगा। अब तो हम माया को क्यों पकड़े ना है। अब मैं माया को पकड़ने वाला नहीं हूँ। साकुंडल साकुमार की थी श्री देवचंद्र जी नजर। सतगुरु देवचंद जी कहते थे साकुंडल और साकुमार की आत्म तुम्हारे से जागृत होगी। जब में साथ में लैल मिट होवे फजर। हमने क्या यहीं रहना है, परम धाम नहीं चलना, उन दोनों की जागनी जरूरी है। ताके वास्ते आपने मिलनिक से बाहर। दोनों हम बाहर चलते हैं जागनी के लिए। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश करे सब में जाहिर। और सतगुरु देवचंद जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है तो उस तरह हम जागनी करें। यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार। इनका कोई मूल है ही नहीं। और इनके देखो कितने बड़े बड़े आचार्य हैं। अपनी अखंड वस्त श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार। धाम धनी है, आप चिंता मत करो। सो विस्तार क्यों ना करें जाको मूल है हक। और हमारे मूल बुनियाद क्या है? राज्य के चरण कमल है। और तुम्हें दिल में कछुए संकोच न रखो लगार। और आप डरो मत, संकोच मत रखो। तब बिहारी जी ने कहा मेरा निकलना क्यों होए। मैं नहीं निकल सकता। जो है मेरे पत्नी है, साला है, सालियास है, उसके माता जी हैं, पूरा कुटुंब परिवार है। इस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर। मैं इसलिए नहीं चल सकता हूँ। धनी को जो है करना सो आए जुड़े त्यों कर। जब राज्य का हुक्म है तब सब हम परम धाम चल लेंगे। इन भांत की रद बदल होत रहे निस्दन। 1.5 महीना इस तरह से इकट्ठे मिलके रहते हैं और फिर वो बार बार अर्जी करते हैं। और रूपा राधा पर भी बिहारी जी की नजर है, क्यों पंखा बिहारी जी को कर रही हैं और देख श्री जी की तरफ रही हैं। भाई इनकी सेवा नहीं हो रही है। इच्छे दो के दिल में होए चली अंतराय। दोनों में अंतर आ गया। पर बाहर जाहिर ना हुई एक दूजे रखी छिपाए। दोनों ने दिल में ये बात रखी। श्री जी अपना चित समझाए कियो फेर। श्री जी तो फिर क्योंकि परम धाम की निर्मल आत्मा में अपने मन को समझा लिया, फिर बिहारी जी को धामधनी मानने लगे। यहाँ से ती चल के आए मंडई बंदेर। अब बिहारी जी ने सोचा इसकी जो है ना चर्चा बंद करानी है। मंडई आए और वहां से खंबालिए गए और राजा को शिकायत लिख दी कि भी इस तरह से इसको जो है ना ये भागा हुआ है महाराज और कल आ रहा है तो इसको पकड़ लो। अब वहाँ तेज कुंवरी जी भी थे। अब श्री जी जब नाव में सब सुंदर साथ को बैठाया, बिहारी जी जा रहे हैं, बिहारी जी तो पहले चले गए, अब बाकी सुंदर साथ खंबालिए जाने लगा। तेज कुंवरी जी भी बैठ गई। श्री जी बैठने लगे तो एकदम छींक भी आ गई और नाविक ने नाव भी चला दी। अब श्री जी ने कहा
कि भाई आप फिक्र ना करो, मैं पैदल भोगे तुम्हें मिलता हूँ और तुम खंबाली से होते हुए वहां आओ। अब जब वो पहुंचे तो राजा ने चौकी बैठाई हुई थी। पूछा श्री महाराज ठाकुर कौन है? उनका कोई भी नहीं है। तो तेज कुंवरी जी की तरफ कहने लगे ये तेज कुंवरी। अब सूरत के लोग पढ़े लिखे थे सुंदर साथ, उन्होंने कहा क्या एक नाम की दो महिला नहीं हो सकती? ये हमारी बहन है, इसकी लड़की की शादी हो गई है और वो ससुराल चली गई, हम अपनी बहन को वापस ले जा रहे। कहते हैं नहीं, पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे के हाथ का भोजन नहीं करते थे। अभी तेज कुंवरी आप भोजन बनाओ, कच्चा भोजन। कच्चे भोजन में छुआछूत मानी जाती है। उन्होंने चावल, दाल और ये चपातियां बनाई और अलग अलग क्या खाते, एक ही थाली में चावल और दाल मिला दी, इकट्ठे ही सब बैठ के खाने लगे। राजा ने कहा किसी ने गलत शिकायत करी है, तो छोड़ दिया दूसरे दिन। अब श्री जी तो पैदल रास्ते चीरक वस्त्र धारण करके पहुंचे। अब बाईजूरा और ये सारे जब पहुंचे, श्री जी ने कहा क्या कारण, आप लेट कैसे हो गए? क्या लगे धामधनी की कृपा हो गए। इस तरह से पूरी बात बताई। श्री जी कहते हैं कोई बात नहीं। अब यहाँ से आगे सूरत कैसे पहुँचते हैं, कैसे बड़े बड़े आचार्य, वेदांत आचार्य। कल का विषय बहुत गंभीर है और हमें भी जरा पता चलेगा वेदांत आचार्यों का क्या रास्ता है, तो सारी बातें समझने की हैं। सुंदर साथ जी समय से आएंगे तो सारे विषय को हम ग्रहण कर पाएंगे। हम मिलकर के चुपाई दोहराएंगे प्राणधार सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये नलिए की बीतक, नलिए की बीतक, अब सूरत की कहूँ, अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।